कुर्बानी क्यों करते हैं मुसलमान? कुर्बानी की हकीकत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ईद उल अज़हा करीब है और इस ईद पर मुस्लिमों की तरफ से जानवर की कुर्बानी दी जाती है। तो इस ईद से पहले अक्सर कुछ लोगों की तरफ से इस पर आपत्ति उठना शुरू हो जाती है कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। जाहिर है उनमें से कुछ लोगों का मकसद इसके पीछे की वजह जानना होता है, पर कुछ लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जीव हत्या के नाम पर नफरत फैलाना और एक कम्युनिटी को बदनाम करना होता है। मैं यहाँ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 तरह के लोगों से 3 बात कहना चाहूँगा, जिनमें से तीसरी बात मुस्लिमों से कहूँगा, पहली 2 बातें बाकी के लोगों से कहूँगा और उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से सहमत हों, आप विरोधाभास रख सकते हैं, पर मुस्लिम होने के नाते इस्लाम के किसी भी मसले पर गलत फहमी को दूर करने को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और जब मैं इस्लाम का नाम लूँ तो मेरा मतलब असल इस्लाम से होगा, मुस्लिमों से नहीं। भाइयों, सबसे पहले तो ये जान लें कि आप इस बात को कहते समय एक ऐसी शरीयत और कानून से रूबरू हैं जो अपने आप में एकलौता ऐसा दीन है जो गरीबों और मिस्किनों को पैसा देने को फ़र्ज़ कहता है। यहाँ बात यह नहीं कि दान देना अच्छी बात है, यहाँ बात यह है कि देना ही पड़ेगा, नहीं तो इस्लाम की नज़र में गुनहगार हो जाएंगे। यहाँ तक कि कुरान ने बता दिया कि तुम्हारी कमाइयों में गरीबों का हक ईश्वर ने रखा है। देखें, और उन मालों में मांगने वाले और धनहीन का हक था। कुरान सूरत नंबर 51 आयत नंबर 19। तो इस्लाम की ये बुनियादी बात मैंने यहाँ साफ कर दी। इसलिए कुर्बानी पर यह सवाल उठाना अपने आप में बेवकूफ़ी और जहालत की बात है, क्योंकि दान करने को पहले ही इस्लाम में फ़र्ज़ यानी ज़रूरी करार दिया गया है। यह काम सच्चे मुस्लिम पहले ही करते हैं। याद रखें, इस्लाम में दान देना सिर्फ अच्छा काम नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। दूसरी बात उन भाइयों से जिन्हें इस कुर्बानी वाले ईद से ही प्रॉब्लम है और वो जीव हत्या का रोना रोते हैं और कहते हैं कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। अब ये ना कहें कि हमें इस ईद से नहीं कुर्बानी से प्रॉब्लम है। तो साफ साफ बात यह है कि ये ईद कुर्बानी पर ही केंद्रित है। बाकी बिना कुर्बानी वाली इससे लगभग 2 महीने 10 दिन पहले निकल चुकी होती है। इस मामले में मेरी तरफ से कोई मीठी बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। हमारे वो भाई पहले जीव हत्या के मसले को साफ करें कि जीव हत्या की हकीकत क्या है। जब तक जीव हत्या का मसला साफ नहीं होगा, ये ईद समझ नहीं आएगी और मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं ये भी समझ नहीं आएगा। अगर आपने छोटे बच्चों के विज्ञान की पुस्तक भी पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि पेड़ पौधे भी जीव होते हैं। तो जीव हत्या तो सभी करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पेड़ पौधे और जानवर में फ़र्क होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर बात जीव हत्या की ही हो तो शाकाहारी लोग ज़्यादा जीव हत्या करते हैं, क्योंकि शाकाहार में मांसाहार से कहीं ज़्यादा जीव ख़त्म होते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या होता है, कितने जीव मारे जाते हैं तो फसल तैयार होती है। ये बेवकूफ़ी की बात होगी कि उनका तड़पना अगर आपको नहीं दिखता तो वहाँ जीव हत्या नहीं हो रही, वहाँ तो असंख्यक जीव मरते हैं। मांसाहार में तो एक जीव कई लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है। ये सिस्टम ईश्वर ने ऐसे ही रखा है कि जीव जीव को ही खा सकता है, निर्जीव को नहीं खा सकता। तो पहले तो यह तय करें कि अगर बात जीव हत्या की ही है तो शाकाहारी लोग सबसे ज़्यादा जीव हत्या करते हैं, वो भी उन करोड़ों जीवों की जिनको वो खाते ही नहीं, बस पेस्टिसाइड्स के ज़रिए मार देते हैं। तो पहले वो विरोध की भाषा बदलिए। जिस चीज़ को खाने की इजाज़त ईश्वर ने दी है वो हत्या नहीं कहलाएगी, वरना इससे कोई नहीं बचेगा, बल्कि शाकाहारी तो और बड़े हत्यारे सिद्ध हो जाएंगे। ईश्वर ने शेर को मांसाहारी बनाया, हाथी को शाकाहारी बनाया और मनुष्य को मिश्रहारी बनाया। ये सब उसने तय किया है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से मिश्रहारी है, उसके शरीर की बनावट इसको सिद्ध करती है। मांसाहारी जानवरों के पूरे विकसित कैनाइड टीथ नुकीले दांत होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवरों के नहीं होते और मनुष्य के दांतों की बनावट इनके बीच में होती है। नंबर 2, मांसाहारी जानवरों के जबड़ों की मूवमेंट वर्टिकल यानी ऊपर नीचे होती है। शाकाहारी जानवर की हॉरिजॉन्टल दाएं और बाएं होती है, जबकि मनुष्य के जबड़े दोनों ओर चलते हैं। नंबर 3, मांसाहारी जानवरों के मुंह में एसिडिक एंजाइम्स बनते हैं, शाकाहारी जानवरों के मुंह में बेसिक एंजाइम्स बनते हैं, जबकि मनुष्य के मुंह में दोनों तरह के एंजाइम्स बनते हैं।
नंबर 4, मांसाहारी जानवरों के बच्चों की आंखें पैदाइश पर बंद होती हैं और लगभग 1 हफ्ते बाद खुलती हैं। शाकाहारी जानवरों के बच्चों की आंखें पूरी तरह खुली होती हैं और मनुष्य का बच्चा कम रोशनी में खोलता है और अधिक रोशनी में बंद रखता है। इन सब पॉइंट से पता चलता है कि मनुष्य इन दोनों के दरमियान की प्रजाति है। इसको ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है और इनको खाने की इजाज़त उस ईश्वर ने ही दी है। अब जो लोग जीव हत्या पर सवाल उठाते हैं उनको उनके धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। विधान को जानने वाला द्विज बिना आपत्तिकाल में पड़े विदर्हित मांस को ना खाए। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 33। और देखिए, ब्राह्मण मंत्रों से असंस्कृत मांस को कदापि ना खाए, मंत्रों से संस्कृत मांस को ही सदा विधि पूर्वक खाए। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 36। अब विधि क्या है? विधि वही है कि इनको खाने की इजाज़त ईश्वर ने हमें दी है। ईश्वर के बताए तरीके और उसके नाम से उनको खाया जाएगा। इसीलिए मुस्लिम जब जानवर को ज़िबाह करते हैं तो एक ख़ास विधि के साथ अल्लाह का नाम उस पर लेते हैं। अगर उस ख़ास विधि के साथ उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो वो जानवर खाना मुस्लिम के लिए हलाल नहीं होगा, फिर वो वाकई हत्या हो जाएगी। तो जानने वाले इस बात को जानते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में भी 35% शाकाहारी हैं, 65% मांसाहारी हैं। इन 65% मांसाहारी में कौन कौन होंगे बताने की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान के कई मंदिरों पर कितनी बलियां दी जाती हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसको मसला सिर्फ़ और सिर्फ एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए बनाया जाता है। बाकी कोई मनुष्य पसंद के एतबार से शाकाहारी हो सकता है, उसे मांस अच्छा नहीं लगता, कोई मसला नहीं। बहुत से मुस्लिम भी शुद्ध शाकाहारी होते हैं। मनुस्मृति से कुछ और मंत्र देखिए। प्रजापति ने जीव का सब कुछ खाने योग्य ठहराया है। सभी स्थावर यानी फल, वनस्पति आदि तथा जंगम, पशु पक्षी, जलचर आदि जीवों के भोजन हैं। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 28। एक और देखिए, प्रतिदिन भी खाने योग्य जीवों को खाने वाला दोषी नहीं होता, क्योंकि सृष्टा ही ने भक्ष्य यानी खाने योग्य तथा भक्षक दोनों ही जीवों को बनाया है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 33। स्वामी विवेकानंद ने तो हिंदुओं को गोश्त खाने का सुझाव दिया है। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय इतिहास का सबसे बेहतरीन दौर कौन सा था, तो उन्होंने कहा कि वो वैदिक काल था, जब 5 ब्राह्मण मिलकर एक गाय को चटकर जाते थे। उन्होंने हिंदुओं को सुझाव दिया कि अगर हिंदुओं को पूरी दुनिया की ताकतों से टकराना है और आज के दौर में ताकतवर राष्ट्रों में अपनी जगह बनाना है, तो उनको जानवरों को गोश्त खाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, अ बायोग्राफी बाय स्वामी निखिलानंद, पेज नंबर 53। अगर इतनी बातों से भी किसी को जीव हत्या का मसला साफ नहीं हुआ हो, तो वो शख्स अपने आसपास के माहौल द्वारा बनाए हुए फर्जी जज्बातों को अपनी अक्ल से ऊपर रखे हुए हैं, उसका कोई इलाज नहीं। तो अब वापस कुर्बानी की तरफ आते हैं। जानते हैं मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, एक अपने लिए, एक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए होता है। वो लोग जो अक्सर इस पौष्टिक आहार से दूर रहते हैं और उन्हें ये कमी से मिल पाता है, उनको भी अपने साथ इसमें शामिल किया जाता है। और इस त्यौहार को इस तरह मोहब्बत से आर्थिक तौर पर मजबूत व कमज़ोर सब लोग मिल कर मनाते हैं। तीसरी और आखिरी बात मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाइयों, ये कुर्बानी आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक यादाध्यायी है कि आप अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपने सबसे पसंदीदा चीज़ और अपना सब कुछ उस तमाम जहानों के मालिक अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार होने चाहिए। और वो राह हक क्या है? वो ये है कि उस मालिक का पैगाम जो इंसानियत के लिए है, उस पर ख़ुद अमल करना और उसको तमाम इंसानियत तक पहुंचाना। अच्छाई, सच्चाई, हक और मोहब्बत के साथ, और बुराई, झूठ, नफ़रत और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहना और इस पर सख्ती से डटे रहना, फिर चाहे उसमें आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटना है। ये कुर्बानी इस बात की आधाध्यायी है कि हक के लिए आप अपनी हर अच्छी से अच्छी चीज़, खुद की जान, अपना माल, अपना सब कुछ दांव पर लगाने को हमेशा बिना खौफ के तैयार हों। आपके कदम कहीं लड़खड़ा नहीं जाएं। आप अच्छाई पर नरम दिल हों और बुराई के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त हों, फिर सामने चाहे जो भी हो।
असल में तो वही सही ईमान वाले होंगे जिन पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, जो अल्लाह की राह में अच्छाई के साथ और बुराई के खिलाफ एक आवाज़ में लब्बैक हाजिर हूँ कहते हैं। फिर चाहे बुराई कितनी ही बड़ी व ख़तरनाक ही क्यों ना हो, हमारी गर्दन कट तो सकती है पर हमारे कदम पीछे नहीं हट सकते। हम समस्त संसार के पालनहार अल्लाह के साथ हैं, हम अच्छाई के साथ हैं, हम बुराई के ख़िलाफ़ हैं, हम शैतान के ख़िलाफ़ हैं। ये सब कुछ तसव्वुर है, ये कुछ तसव्वुरात हैं। अगर ये आपके जहन में ज़िंदा हैं तो आपकी कुर्बानी वाकई हकीकी कुर्बानी है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, ना उनके मांस अल्लाह को पहुँचते हैं और ना उनके खून, किंतु उसे तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। कुरान सूरत नंबर 22 आयत नंबर 37। ये आयत उन लोगों का भी जवाब है जो कहते हैं कि अल्लाह जानवर के गोश्त और खून का क्या करेगा। तो अल्लाह ने इस आयत में साफ कर दिया कि उस तक तुम्हारा तकवा यानी तुम्हारी स्पिरिट पहुंचती है, गोश्त और खून नहीं पहुंचता। गोश्त तो खाने की चीज़ है और वह खाई और खिलाई जाती है। ये उन जहालत की रस्मों में से नहीं है जहां जानवरों की बलि देकर उनका मांस और रक्त मूर्तियों पर चढ़ाकर खुदाओं को खुश किया जाता है और सारा खाने लायक गोश्त बर्बाद होता है और एक जीव बिना कुछ फ़ायदा दिए अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ऐसी रस्में सिर्फ खाने योग्य संसाधनों की बर्बादी करती है। मैं जिन 3 तरह के लोगों से मुखातिब था उनसे मेरी बात ख़त्म हो गई। अब इसमें गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से एक आम सवाल आता है। मैं चाहता हूं कि उसे भी एड्रेस कर दूं ताकि वो गलतफहमी भी दूर हो जाए। कुछ गैर मुस्लिम एक सवाल उठाते हैं, हालांकि उनमें से कई लोगों का मकसद सिर्फ फसाद करना होता है, लेकिन जिनको वाकई जवाब चाहिए मैं उनके लिए जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये उठाया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपने बेटे की कुर्बानी देने गए थे क्योंकि उनको बेटा सबसे ज़्यादा पसंद था, तो आप अपने बेटों की कुर्बानी दें, जानवरों की क्यों देते हैं? इस सवाल के जैसा एक जवाब तो ये है कि बेटे की कुर्बानी दे दें तो उसको खाया नहीं जा सकता। अल्लाह के लिए किए गए हर काम का मकसद होता है। जानवर खाए जाते हैं, गरीबों को गोश्त मिलता है और हम त्यौहार मनाते हैं। बेटे की कुर्बानी से क्या हासिल होगा? अब थोड़ा सिंपल जवाब भी सुन लें। एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, दूसरी बात उनको ख्वाब दिया था, कोई हुक्म नहीं हुआ था, उन्होंने उसे अल्लाह का इशारा समझा और वो इशारा ही था। इसके ज़रिए अल्लाह को एक काम शुरू करना था। ये ध्यान रहे कि हुक्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुरान में है, ए इब्राहीम तुमने तो सपने को सच कर दिखाया। तो एक तो वो हुक्म नहीं था, दूसरे यह कि वो नबी थे, उन्हें ईश्वर की तरफ से रोका जा सकता था और आखिरी वक्त में रोका गया, पर हमें नहीं रोका जा सकता क्योंकि हमारे पास ईश्वर का संदेश सीधे हमारे दिल पर नहीं आता, बल्कि कुरान की शक्ल में आ गया और वहाँ ईश्वर ने कह दिया कि जानवर कुर्बान करना है। तो एक तरह ईश्वर के संदेश ने ही हमें बेटों को कुर्बान करने से रोक दिया, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोका था, लेकिन उस पूरे सीन का मकसद यह था कि यह संदेश पहुंच जाए कि अल्लाह की राह में नेक लोगों को सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अल्लाह की राह ही इंसानियत की राह है। तो वो नबी थे, उनके ज़रिए मानव जाति का मार्गदर्शन होता है और हुआ भी। आखिरी वक्त में ईश्वर की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। जब बेटे की कुर्बानी हुई ही नहीं तो हम बेटे की कुर्बानी क्यों करेंगे? ये बिल्कुल बेवकूफ़ी और केवल कटाक्ष करने वाली बात है। मेरे ख्याल में इतनी बात से कुर्बानी का मकसद समझ आ गया होगा और गलतफहमियां भी दूर हो गई होंगी।